साथियों, आज हम इस वीडियो में 2020 में जो आपके एग्जामिनेशंस हुए थे उनकी कंप्लीट ग्रामर को देखेंगे, चाहे वह सिंटैक्स हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, सिंथेसिस हो, नरेशन हो या वोकैब हो। तो बने रहिए, 2-3 दिन लगातार आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर सॉल्व कराऊंगा। तो देखिए, सिंटैक्स से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। आपसे दो जगह पर क्वेश्चन पूछेगा, एक तो करेक्ट करने के लिए और एक किस पार्ट में एरर है। तो दोनों की दृष्टि से मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहला क्वेश्चन है, सी डेयर्स नॉट स्टॉप मी। तो दोस्तों, यहाँ जो डेयर है एज अ मॉडल की तरह यूज हुई है, और जब यह मॉडल की तरह यूज होती है डेयर और नीड, तो इनके बाद अगर नॉट आ जाता है, क्या आ जाता है, नॉट, तो आपको इनमें एस या एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। नीड और डेयर के बाद अगर नॉट आता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसमें आपको एस ऐड नहीं करनी है। तो क्या समझे आप, हमें यहाँ लिखना था सी डेयर नॉट। क्या लिखना था, डेयर नॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आई विश आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। काश मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता। तो दोस्तों, यहाँ अगर आपको आई विश देखने को मिल जाए, एज इफ देखने को मिल जाए, एज दो देखने को मिल जाए, तो इनमें कल्पना होती है। ओ दैट, वुड दैट, ये सब देखने को मिले, तो इनके बाद जो आने वाला क्लॉज है उसमें चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, उसमें आपको हमेशा वर्क का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वर्क का। एनडीए में भी लगातार 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो देखिए, यहाँ आई विश है, तो आई के बाद यहाँ वॉज नहीं बल्कि वर आएगा, क्योंकि यह एक इमेजिनरी सेंटेंस है। आगे का क्वेश्चन देखिए। अ नंबर ऑफ सम्स हैज बीन सॉल्व्ड, यानी कि सवालों की जो संख्या है वह एक सॉल्व की गई है। तो दोस्तों, आपको यहाँ ध्यान रखना है अ नंबर ऑफ, इसके बाद प्लूरल तो आपका काउंटेबल नाउन आएगा और प्लूरल ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो प्लूरल नाउन तो सही है, लेकिन यहाँ हैज नहीं बल्कि हैव होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, हैव। आपका एक होता है द नंबर ऑफ, क्या होता है, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद आपको ध्यान रखना है प्लूरल नाउन तो आएगा, लेकिन हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर। तो चलिए, यहाँ आपको आ नंबर का दा नंबर नहीं करना है, केवल वर्ब में ही चेंजिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दीपू हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 2018। तो दोस्तों, यहाँ देखें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो परफेक्ट में हमेशा निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंस का। तो देखिए, यहाँ सिंस होना चाहिए, ना कि फ्रॉम, ना फॉर। तो फ्रॉम की जगह पर क्या होना चाहिए था, सिंस। आसानी से बने रहें, आपको 20 नंबर दिलवाने की यहाँ से गारंटी रहेगी। लेटर और आर्टिकल आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इन्वाइटेड। तो दोस्तों, जो आपकी जेंट्री है, ये प्लूरल काउंटेबल प्लूरल होता है संख्या में। जैसे आपका प्यूपल हो गया, प्यूपल हो गया। जैसे मवेशी, आपने एक शब्द सुना होगा कैटल, क्या हो गया, कैटल। तो इसमें आपको एस लगाने की आवश्यकता नहीं है और हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। तो यहाँ क्या गलती है, यहाँ एज नहीं बल्कि आपको आर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, आर। अगला क्वेश्चन देखिए, माई सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर। तो दोस्तों, यहाँ द पुअर तो सही है, यहाँ कहने का मतलब है जो जाति है उसी का बोध कराया गया है, तो यहाँ ये प्लूरल है। और दोस्तों, यहाँ जो गलती है वह है सिंपैथीज, बल्कि यह आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो इस आई ई एस नहीं लगाना है, बल्कि आपको लगाना था इसकी जगह पर बाई। अब यह हो गया, तो अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, तो यहाँ भी होना चाहिए था एज, यानी माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। अब दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पुअर है इसमें कभी भी एस नहीं लगाना है आपको। जो एडजेक्टिव होते हैं और द अगर इनके साथ लग जाता है तो पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे द ब्लाइंड, तो सभी अंधे लोग हो जाएंगे। द डीफ, तो द पुअर, द रिच, तो ये ध्यान रखें। द ऑनेस्ट, जितने भी ईमानदार लोग हैं वो हो जाएंगे। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे आपने देखा होगा सीनरी, क्या देखा होगा, सीनरी। तो जैसे ही यहाँ वाई की जगह पर वह आपको आई ई एस दे देगा। क्या दे देगा, आई ई एस। ऐसे ही मशीनरी हो गया, सीनरी हो गया, तो इनमें आपको एस या ई एस नहीं लगानी है और ना ही सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी है। क्या नहीं लगानी है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे आपसे कह देगा, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग, इसे सही करके बताएं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो यहाँ सीनरीज की जगह पे क्या हो जाएगा, सीनरी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन सेज दैट ही इज सुपेरियर देन मी। तो दोस्तों, जो एडजेक्टिव आपके आई ओ आर पर समाप्त हों, जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपेरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, तो इनके साथ हमेशा देन का यूज नहीं बल्कि प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। किसका यूज होता है, टू का। और भी शब्द लिखिए, प्रेफर हो गया आपका, या फिर प्रेफरेबल हो गया, इसी में आपको सुफिक्स दे सकता है वह ए वी एल ई करके। तो इनके साथ आपको भी
टू का ही यूज करना है और गलती से भी इनसे पहले आपको मोर का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग नहीं करना है? मोर का प्रयोग नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीदर ऑफ दोज चिल्ड्रन हैव टेकन योर पेन। तो दोस्तों आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। नीदर होता है दो व्यक्तियों में से कोई भी नहीं, दोनों व्यक्तियों में से कोई नहीं, अर्थात जीरो बट्टा सन्नाटा। अब दोनों में से कोई नहीं रहा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो हैज होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? हैज। अगर इसके साथ एक और बात करें तो ईदर होता है आपका, जैसे आइदर भी पढ़ते हैं, तो इसका मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक, लेकिन इसके साथ भी आपको सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। अगला देखिए, द बाउंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। देखिए बाउंडेड घायल थर्ड फॉर्म है लेकिन एज एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, अर्थात जो घायल लोग हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो यहाँ देखें हॉस्पिटल हो गया आपका, टेम्पल हो गया आपका, कॉलेज हो गया आपका, स्कूल हो गया। अगर यह प्राइमरी सेंस में है तो इनसे पहले कोई भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जेल हो गया आपका, प्रिजन हो गया, तो इनके साथ भी आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं मिलने जा रहे हैं, जैसे मंदिर पर पूजा करने आप 7 बजे जाते हैं तो ठीक है, अगर वहाँ आप किसी से मिलने जा रहे हैं, मुलाकात करने, तो वहाँ आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप विद्यालय जा रहे हैं तो आप दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपके पिताजी प्रिंसिपल से वहाँ मिलने गए, पढ़ने नहीं मिलने गए, तो वहाँ आर्टिकल दा का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नो बडी लाइक्स सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट। तो यहाँ क्या कह रहा है? यह सच के बाद आपका सच आ होता है। क्या होता है? सच ए। सच के बाद हमेशा ए आता है और जब ए आएगा तो यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका मैन। अब जैसे ही यह हु रिलेट करेगा इस मैन को, तो आप जानते हैं यहाँ सिंगुलर है, यह इसका क्या है? क्या है बताइए? इंसिडेंट। तो इंसिडेंट है तो यहाँ आर नहीं बल्कि इज होगा। तो कितनी गलती थी इसमें? नो बडी लाइक्स सच अ मैन हु इज डिसऑनेस्ट। अगला देखिए, और यह ऑनेस्ट का एंटोनियम सी हो जाएगा। हुम डू यू विश टू स्पीक। अब दोस्तों किसी से बात करेंगे तो यहाँ प्रपोजिशन होना चाहिए, तो टू रह गया था, यहाँ टू लगाना था आपको। ही एंटर्ड इन टू द रूम। देखिए जो क्वेश्चन व्याख्या के लायक होंगे मैं बिल्कुल प्रॉपर आपको दूंगा। तो एंटर्ड इसका मतलब ही होता है कम इनटू। क्या होता है? कम इनटू। जैसे कि आपका होता है इन स्पाइट ऑफ, वह इक्वल होता है किसके? डिस्पाइट के। तो इसमें पहले से ही कम इनटू है, तो इसमें आपको इनटू लगाने की आवश्यकता नहीं है। एंटर्ड के साथ नहीं लगाते हैं। एक हो गया आपका रिजेंबल्स। क्या हो गया? रिजेंबल्स। उसके साथ भी नहीं लगाना होता है, वह होता है टू लुक लाइक, किसी के समान होना, तो इसके साथ भी आपको टू दे सकता है, तो इस चीज़ से भी बचेंगे। आई प्रेफर मिल्क देन टी। तो देखिए दोस्तों यहाँ मैंने अभी बताया, प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, सीनियर जूनियर उनके साथ देन नहीं बल्कि किसका प्रयोग करते हैं? टू। 2022 में भी यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग। तो देखिए पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा था आपसे, वह 12th में पूछा था, यहाँ मीनिंग ही मैथमेटिक्स में से उसने ऐसा हटा दिया था, लेकिन हर बार तो ये नहीं होगा। तो आपके जो ICS पर समाप्त नाउन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, तो अगर यह जनरल साइंस में अर्थात एक सब्जेक्ट के रूप में आए हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो ये जो होना चाहिए। अगर यह स्पेसिफिक है, यानी कि इन सब्जेक्ट से पहले दा लग जाए या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव माई हर लग जाए, तो यह प्लूरल होते हैं। फिर जैसे माई मैथमेटिक्स आर वेरी बिग, तो वहाँ सही है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है तो यह इज रहेगा। क्या रहेगा? इज रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज एन यूरोपियन। तो दोस्तों बाई बर्थ, यहाँ जो साउंड है आपका वह या है, और जो आपके साउंड होते हैं इंग्लिश में वो 44 होते हैं, जिसमें से 20 वॉवल और 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो साउंड हिंदी के अकॉर्डिंग लेंगे तो यूरोपियन, तो या पढ़ेंगे तो यहाँ इसी के अकॉर्डिंग ए लगाएंगे। जैसे अगर आप लिख देते हैं MLA, तो इसे एम लिखेंगे तो इसी प्रकार से, तो ए का साउंड आएगा, तो इससे पहले आपको एन लगाना होगा। वन आइड मैन, तो वन लगाया है तो यहाँ व पढ़ेंगे तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। यूनिवर्सिटी तो या आएगा। अगला देखिए द कैनबरा। तो देखिए प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आप आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ से तो दा ही हट जाएगा। ही अवेल्ड हिज कॉजल लीफ। तो दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है, अवेल्ड हो गया, इसके साथ एक तो फिक्स प्रपोजिशन होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ। तो ऑफ की गलती है। अब ऑफ की गलती है तो दोस्तों इसके बाद यह ट्रांसिटिव वर्ब है, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव केस आना चाहिए। तो ही के अकॉर्डिंग ही अवेल्ड हिमसेल्फ लिखना होगा। क्या लिखना होगा? हिमसेल्फ। अगर यहाँ सी होता तो आप लिख देते हर सेल्फ, वी होता तो अवर सेल्फ्स, आई होता तो माई सेल्फ, और उसके बाद ऑफ लगाकर लिखेंगे ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज कॉजल लीव। अब ऐसे कौन कौन सी वर्ब हो सकती हैं आपकी जो पूछी जाती हैं? तो मेरे हिसाब से एक एंजॉय याद कर लें, एक प्राइड यूज कर लें, जैसे प्राउड भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? प्राउड। और एक वर्ब और होती है आपकी एब्सेंट, तो इन्हें ही तैयार कर लें। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ संस्कृत। तो ध्यान रखें
ऑफ जब सिलेक्शन की बात करता है वन, अब दोस्तों एक में से एक तो नहीं होगा, अगर एक कवि है तो उसमें से एक, ये तो बात नहीं जमी। तो यानी कि यहाँ बहुत से कवि होंगे, उसमें से किसी एक की बात की गई है, तो इसीलिए यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए। तो क्या होना चाहिए? पोइट्स। तो ध्यान रखें वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए? पोइट्स। सी रिजेम्बल्स, अभी मैंने बताया एंटर में भी उस प्रकार से आपने प्रपोजिशन नहीं लगाना, तो यहाँ भी नहीं लगेगा। द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस यस्टरडे, तो देखिए यहाँ डेट दी हुई है, डेट दी है तो परफेक्ट में ले जाएंगे तो आप लिख देंगे हैड बीन। क्या लिख देंगे? हैड बीन। ठीक है दोस्तों, यह बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन लिए हैं 2020 में, कितना टाइम लगा है? 10 मिनट। तो 10 मिनट यहाँ बैठिए। द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया, पॉजिटिव डिग्री में इसे चेंज करना है। तो दोस्तों आप नो अदर का ही तो एनिंग करते हैं, तो यहाँ एनिंग की जगह पर ही आपको नो लिखना होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नो, उसके बाद अदर का अदर रहेगा, बिल्डिंग का बिल्डिंग, इन इंडिया का इन इंडिया। नो का नो यानी एनी की जगह पर नो, और उसके बाद अदर, फिर बिल्डिंग इन इंडिया। अब यहाँ सिंगुलर होता है तो आप आगे जोड़ेंगे इंडिया के बाद एज। अब आप जानते हैं नेगेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो सो का यूज करना है यहाँ, और यहाँ से ये हट जाएगा। ब्यूटीफुली आपके पास एडजेक्टिव बचेगा तो आप यहाँ लिख देंगे, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ ब्यूटीफुल। उसके बाद आपको लगाना होगा एज, क्या लगाना होगा? एज, और लास्ट में लिख देंगे द ताज। क्या लिख देंगे? द ताज। ठीक है दोस्तों, तो नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज सो ब्यूटीफुल एज द ताज। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर, इसका पैसिव बनाना है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा अ लेटर। क्या लिखना होगा? अ लेटर। अब आपने जैसे ही अ लेटर लिखा, उसके बाद वुड हैव है तो हैज हैव हैड देखने को मिले तो आपको क्या लिख देना है? बीन लिख देना है। तो हैव, वुड हैव, बीन, और थर्ड फॉर्म आपको दिया ही है तो रिटर्न। यह मीनिंग आपकी एयरफोर्स में 2022 में अभी पूछा गया है, रिटर्न। अब किसके? टू हिज फादर, यहीं लिख लेंगे टू हिज फादर, इसे अंदर ही, और लास्ट में लगा देंगे वाई हिम। वाई हिम। आंसर सुन लें, अ लेटर वुड हैव बीन रिटन टू हिज फादर बाई हिम। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी द चिल्ड्रन सेंग द नेशनल एंथम वेरी चीयरफुली, इसका भी आपको पैसिव वॉइस ही बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान। अब यह पास्ट का है तो आप लिखना होगा फिर वाज। क्या लिखना होगा? वॉज या वाज। थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका संग। उसके बाद आप वेरी चीयरफुल को अंदर रख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो वाई द चिल्ड्रन, वाई द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, और वेरी चीयरफुल। तो आंसर होगा द नेशनल एंथम वॉज संग बाई द चिल्ड्रन वेरी चीयरफुली। अगला क्वेश्चन देखिए, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी एज, इसका भी आपको कंपैरेटिव बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखें सी एज। क्या लिखेंगे? सी एज। अब यहाँ नॉट आया है तो आपको नॉट नहीं लगाना है, अगर नहीं होता तो लगा देते। कंपैरेटिव बनाएंगे तो एक से ज़्यादा सिलेबल है तो आपको लगाना होगा मोर, एक ही बार में पढ़ लेते तो ईयर लगा देते। तो मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। अब उसके बाद आप जानते हैं कंपैरेटिव बना रहे हैं तो कंजंक्शन आएगा देन, कंपैरिजन करने वाला, और उसके बाद हर यंगर ब्रदर। तो सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर। अगला देखिए, इसका भी पैसे बनाना है, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। वन हो गया आपका, एवरीबडी हो गया, एवरीवन हो गया, प्यूपिल हो गया, समवन, समबडी, तो इन्हें आप लास्ट में बाई प्लस करके नहीं लिखते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट देखिए सबसे पहले क्या है? ग्रेप्स। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ग्रेप्स, ग्रेप्स। अब यह टेंस किसका है? कैन नॉट, तो आपको कैन का कैन रखना है, नॉट का नॉट रखना है, और बस क्या रखना है? थर्ड फॉर्म से पहले बी। कैन हो गया, सोड हो गया, कुड हो गया, इनसे पहले थर्ड फॉर्म से पहले बी का प्रयोग करते हैं, बी। और क्या लिखा है? गैदर, तो गैदर्ड हो जाएगा उसका थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा? गैदर्ड, गैदर्ड। और फ्रॉम थिस्टल्स, तो ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिस्टल्स। अगला क्वेश्चन देखिए, इट इज सैड दैट ही डाइड सो यंग, यहाँ दुख हुआ है तो आप जानते हैं दुख के लिए आपको क्या करना होता है? यहाँ से इसे हटा देंगे, शॉर्ट में ही लिख देंगे अलास, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ही डाइड सो यंग, ही डाइड सो यंग। तो आप जानते हैं अलास मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन क्योंकि दुख है, अगर खुशी होती तो आप ब्रेवो लिख देते। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे, तो इसका भी पैसे बनाना है। सबसे पहले आपका लिखा जाएगा योर वर्क। क्या लिखा जाएगा? सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सबसे पहले आप लिखेंगे भाई, उसके बाद यहाँ टेंस पास्ट का है तो आप योर वर्क सिंगुलर काउंटेबल होता है तो हेल्पिंग वर्ब आपको बॉज या वर्क, बॉज या वर में थे लिखना है तो बॉज। उसके बाद योर वर्क, योर वर्क, योर वर्क, और क्या दिया है? नॉट, तो नॉट का नॉट ही रहेगा, नॉट। उसके बाद कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब क्या बचता है आपके पास?
यू, तो वाई यू और यस्टरडे, बाई यू यस्टरडे। आंसर सुने, वाई वॉज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड वाई यू यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेड नहीं है तो मिसप्रिंट हुआ है, तो ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पॉजिटिव बनाना है तो वन ऑफ या आई या मैनी अदर, अगर उसका पॉजिटिव बनाना है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा वेरी फ्यू। क्या लिखना होगा? वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद भी प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, तो यहाँ लिखा है लीडर्स, तो आप इसी को लिख देंगे लीडर्स। उसके बाद ऑफ द वर्ल्ड, इसे जोड़ लें, प्लूरल है तो आपको लिखना होगा यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग वर। क्या लिखना होगा? वर। उसके बाद एज ग्रेट एडजेक्टिव आ जाएगा, एज ग्रेट एज गांधी जी। आंसर सुने, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज गांधी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, पैसे बॉयस यहाँ आपको बनाना है। तो दोस्तों जब भी इट इज टाइम आपको देखने को मिले उसके बाद इन्फिनेटिव हो तो आपको कुछ नहीं करना, इट का इट रखेंगे, इज का इज रखेंगे, बस टू को यहाँ से अभी नहीं लिखेंगे, अभी जहाँ टू की जगह पर हम मान लेते हैं फॉर। उसके बाद जो लिखा है कैरियर कॉन्शियस, तो इसी को लिख देंगे आप कैरियर कॉन्शियस। एक मिनट, कॉन्शियस। जैसे ही आपने कैरियर कॉन्शियस लिखा उसी के बाद आप लिख देंगे टू और टू के बाद आपको लिखना होगा टू वी। क्या लिखना होगा? टू वी क्या हो गया ये? टू वी। उसके बाद थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिमेंड। क्या हो जाएगा? रिमेंड, REMAINED। एक बार फिर से सुन लें थोड़ा सा, इट इज टाइम ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद आपको लिख देना है फॉर, उसके बाद कैरियर कॉन्शियस, उसके बाद आप लिख देंगे टू वी रिमेंडेड। अब कुछ ज़्यादा चेंजिंग करनी नहीं है आपको, इसी प्रकार से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। सुपरलेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएं या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद सुपरलेटिव आप बना रहे हैं तो यहाँ आप लिख देंगे द ओल्ड का क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट। क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट। उसके बाद देन हट जाएगा, एनी अदर हट जाएगा, ट्री इन द गार्डन। कितना ईजी है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सिंथेसिस है दोस्तों। तो सिंथेसिस है या ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ सिंथेसिस ही है। तो पहला क्वेश्चन है, साधना इज वेरी वीक फुल स्टॉप सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। सिंपल बनाना है तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, पहले सेंटेंस में वेरी हो, सो हो, क्वाइट हो और दूसरे में कैन नॉट कुड नॉट हो और वह कहे सिंपल बनाओ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऐसे ही रखना है, वेरी और सो की जगह पर आपको एडवर्ब टू का प्रयोग कर देना है और जो आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा है उसे लिख देंगे, तो यहाँ वीक का वीक लिख देंगे। उसके बाद नॉट से जो भी पहले आ जाए उसे सब हटा देंगे और बस वर्ब से पहले लगा देंगे टू। बात समझ में आई? वेरी हो, सो हो पहले सेंटेंस में, दूसरे में कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट हो और वह कहे सिंपल बनाओ, तो वेरी के और सो की जगह पर लिख देंगे एडवर्ब टू। उसके बाद एडजेक्टिव और नॉट से पहला सब कुछ हटा देंगे और टू और आगे जो को तुम जोड़ देंगे। अगर यह कहता है कॉम्प्लेक्स बनाओ और कॉन्सेप्ट आपका यही है कि वेरी हो या सो हो और दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट हो, तो वेरी दिया है तो उसकी जगह पे तो आप सो लिख देंगे और फुल स्टॉप की जगह पे लिख देंगे आप दैट। तो यह क्या बन जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, सुबह डिड नॉट गो टू नैनीताल फुल स्टॉप हिज फादर डिड नॉट गो टू नैनीताल। कंपाउंड बनाना है तो दोस्तों दोनों सेंटेंस अगर नेगेटिव हैं, दोनों सेंटेंस कैसे हैं? नेगेटिव, तो यहाँ नीदर नॉर का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले इसमें दोनों ही सब्जेक्ट अलग हैं, वर्ब अलग होती तो वर्ब को चिपकाते और ऑब्जेक्ट अलग होते तो ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ सब्जेक्ट अलग हैं तो आप सबसे पहले लिखेंगे नीदर। क्या लिखेंगे? नीदर, ना तो। फिर उसके बाद शुभम। उसके बाद आपको लिखना होगा नॉर। क्या लिखना होगा? नॉर। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा हिज फादर। क्या हो जाएगा? हिज फादर। अब दोस्तों यहाँ से डिड नॉट आपका हट जाएगा। अब डिड नॉट हटेगा तो सेकंड फॉर्म में आपका चला जाएगा टेंस, तो वेंट हो जाएगा गो का वेंट और उसके बाद आगे लिख देंगे वेंट टू नैनीताल। आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका बहुत इजी है, जहां आपको हर्ड देखने को मिले उसी को आप पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं, जीरंड से। तो इसी को आपको लिखना है हियरिंग। उसके बाद द न्यूज, हियरिंग द न्यूज कॉमा सी फेंटेड। अगर ऑन हियरिंग भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, ये देखिए अभी ऊपर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देखो पहले सेंटेंस में वेरी है, दूसरे में कैन नॉट है और कह रहा है कॉम्प्लेक्स बनाओ। तो आपको मैंने क्या बताया? वेरी की जगह पर आप लिख देंगे सो और यहाँ फुल स्टॉप की जगह पर आप लिख देंगे दैट और यहाँ आप स्मॉल लिख देंगे एच। तो यह बन गया कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपसे कहूँगा दोस्तों सिंपल बनाओ, तो आप देखो मैंने क्या बताया? वेरी हो तो उसकी जगह पर आपको लिख देना है टू और
पुअर का पुअर रहेगा, इसे यहाँ नॉट से पहले हटा लेंगे, बस बाई से पहले लगा देंगे टू, तो यह सिंपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही गेव देम हिज एडवाइस फुल स्टॉप ही हेल्प्ड देम लिबरली। इसका सिंपल बनाना है। तो दोस्तों दोनों सेंटेंस की अगर वर्ब अलग अलग हैं और पहले में अगर आपको गेव दी है, क्या दी है, गेव, तो आपको यह बनाना है, हमेशा पहले लिखना है प्रपोजिशन बिसाइड्स। क्या लिखना है, बिसाइड्स। जैसे ही आपने बिसाइड्स लिखा तो अब इसे जीरंड फॉर्म में लिख देंगे तो आपका हो जाएगा गिविंग। क्या हो जाएगा, गिविंग। बिसाइड्स गिविंग देम हिज एडवाइस, उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा, यहाँ से आपका एच स्मॉल हो जाएगा और आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यह क्वेश्चन ज़्यादा आने लायक है नहीं तो मैं इसे नहीं करा रहा हूँ आपको। यह देखिए जिसके भी चांसेस सही हैं, ही हैज़ फेल्ड मैनी टाइम्स, तो इसे इन स्पाइट ऑफ से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ से। लेकिन यह भी कम चांसेस वाला है तो आप ऐसे बनाएंगे, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स कॉमा ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। यह देखिए, यह क्वेश्चन जबरदस्त है। ही वॉज इनोसेंट फुल स्टॉप दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस अगर दूसरा सेंटेंस दैट से स्टार्ट हो, इट से स्टार्ट हो, दिस से स्टार्ट हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले ही क्लॉज से पहले आपको दैट लगा देना है, दैट, और यहाँ स्मॉल लेटर हो जाएगा एच, तो ही वॉज इनोसेंट, और दैट, इट और दिस, इन शब्दों को हटा देंगे, कॉमा लगा के जोड़ देंगे, वॉज द वर्डिक्ट ऑफ जूरी। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है, ध्यान रखना है, जो जो आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका नॉन लिविंग नहीं होना चाहिए, नॉन लिविंग या कोई एनिमल। जैसे कि एक सेंटेंस लेता हूँ, ही गेव मी अ बुक फुल स्टॉप इट वॉज वेरी यूजफुल। यहाँ का जो सेंटेंस है वह ध्यान रखें। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी तो इट आया है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ नाउन आ जाए, यहाँ नाउन नहीं है बल्कि यह कॉम्प्लीमेंट है, तो नाउन को आप पहचान लेंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे सर फिर, तो यहाँ बुक से पहले एक तो आपको आ हटाना है, दा लगाना है, या डेफिनेट हो जाएगा, और यहाँ से आपको इट हटा देना है। यहाँ आप वस्तु की बात कर रहे हैं तो बिच का प्रयोग कर देंगे, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे, बिच का। तो यह बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए आगे का देखते हैं क्या निमंत्रण है, यह आप बना ही लेंगे। देखिए नीचे वाला क्वेश्चन, आई वॉट अ वॉच फुल स्टॉप इट इज अ सेमी वॉच, तो क्या रखेंगे, आई वॉट, इसमें ही एडजेक्टिव बताया गया है तो आप जोड़ेंगे आई वॉट द सेमी स्मार्ट वॉच, और इट आई लाइक इट वेरी मच, तो यह वस्तु की ही बात की गई है तो आप क्या कहेंगे, आई वॉट द सेमी स्मार्ट वॉच है, और बिच आई लाइक, अब इट यहाँ से हट जाएगा, बिच लाइक वेरी मच, तो यह बन जाएगा आपका क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यह मैंने कराया नहीं है क्यों, ऐसा क्वेश्चन लगातार पूछा नहीं जाता है। आइए नरेशन देखते हैं, उसके बाद बोके में मैं ज़्यादा टाइम आपका लूँगा नहीं, थोड़ा सा पेशेंस और बनाकर रखें। रामू सेट टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमाइज थ्रू द सन सेट्स इन द वेस्ट फुल स्टॉप कॉमा इनवर्टेड कॉमाइज में बंद। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखें ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ध्यान रखें जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, लव इज ब्लाइंड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। तो असर्टिव सेंटेंस होंगे ये ज़्यादातर, सेट दिया है तो सेट ही रखें, और सेट टू दिया है तो वहाँ लिख देंगे आप टोल्ड, और फुल कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर आपको लगाना है दैट। तो आंसर होगा रामू टोल्ड मी दैट, उसके बाद टी स्मॉल हो जाएगी, द सन राइज सेट्स इन द वेस्ट फुल स्टॉप। पहली बात समझ में आई। और दूसरा बात यहाँ इंट्रोगेटिव देख लें, इंट्रोगेटिव में चाहे तो सेड हो या सेड टू हो तो आपको लिख देना है आस्क्ड, अगर वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो आप लिखेंगे कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर एफ हो, अगर वह WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है तो उसी को आप कंजंक्शन बना देंगे, जैसे वेयर, हाउ, ये। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, इंट्रोगेटिव ही तो है, सेड या सेड टू की जगह पर आप लिख देंगे आस्क्ड, पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन मार्क से, और मी का मी रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमाज के स्थान पर आप लिख देंगे एफ हो, यू को मी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई, उसके बाद हेड चेंज नहीं होता है तो हेड ही रहेगा, गॉन का गॉन, टू का टू, योर को मी से चेंज करेंगे तो हो जाएगा माई, कॉलेज का कॉलेज, यस्टरडे का द प्रीवियस डे। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें टाइम लगेगा, तो इतना टाइम आपके पास है नहीं। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है आपका, क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यह क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसे आप बनाएंगे द बॉय रेस्पेक्टफुली। अब रेस्पेक्टफुली क्यों आएगा, क्योंकि सर है, और थैंक कर देते हैं, द बॉय रेस्पेक्टफुली थैंक्ड द प्रिंसिपल एंड सेड दैट हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड हिम। तो यह क्वेश्चन आने लायक नहीं है तो उन पर टाइम खराब नहीं करेंगे। देखिए यह भी देखिए दोस्तों, दैट लगाकर छोड़ देंगे, यहाँ भी देखिए दैट लगाएंगे और दिस का कर देंगे, दैट कर देंगे, और एगो का आप जानते हैं बिफोर का प्रयोग कर देते हैं, तो असर्टिव है। यहाँ इंट्रोगेटिव है तो देखिए सेड या सेड टू का आपका आस्क्ड हो जाएगा,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर इफ हो जाएगा। यू को हिम से चेंज करेंगे तो ही, कैन का आप जानते हैं कोड हो जाएगा, कोड दिस का दैट कर देंगे। तो इस प्रकार से चेंज करने हैं। अब दोस्तों यहाँ से प्लीज से चांसेज होते हैं, तो प्लीज आए तो सैड या सेड टू की जगह पर आपको लिखना होता है रिक्वेस्टेड। क्या लिखना होता है? रिक्वेस्टेड। और प्लीज और काइंडली को आप हटा देते हैं, तो आंसर क्या होगा? द बॉयज रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के स्थान पर टू। उसके बाद प्लीज और काइंडली को हटा देंगे, हेल्प अस को बॉयज से चेंज करेंगे तो हो जाएगा देम। क्या हो जाएगा? देम। आंसर होगा द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प देम। यह देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी आ गया, तो मैंने क्या कहा? दैट हो जाएगा और ये पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, डोंट से या डू नॉट से स्टार्ट हो, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सैड या सैड टू की जगह पर आप लिखते हैं फॉरवर्ड। क्या लिखते हैं? फॉरवर्ड। एडवाइज भी लिख सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो सैड या सैड टू की जगह पर आप क्या लिख देंगे? फॉरवर्ड। और डोंट को क्या करेंगे? आप हटा देंगे, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ जाए इसके स्थान पर आप लिख देंगे टू। तो प्लीज़ और काइंडली वाले को आप तैयार जरूर कर जाएँ। उसके बाद यह वोकैब है, तो आप इसका तो एक स्क्रीनशॉट लेते चलें दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2020 में पूछी गई है, आप लोगों के लिए ही ये तैयार किया गया है। और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है और आप लोगों के लिए हम इसी प्रकार से लगे हुए हैं और लगे रहेंगे, यहाँ तक अंदाज है। अगर आप लोगों का प्यार हम लोगों पर ऐसा ही बरसते रहे तो देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें, 5 सेट हो चुके हैं आपके। उसके बाद अपने मित्रों के साथ शेयर एक बार अवश्य करें, और लगातार 5 दिनों में आपको 5 वीडियोज मिलेंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम में एक 4 चांद लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ें सब रखी गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।